ऋषि ऋण, ऋषि अगर नहीं होते, मनीषी विद्वान नहीं होते इस दुनिया में, तो हम लोग मनुष्य कहने के अधिकारी ही नहीं होते। हम लोग चौपाया पशु होता है। अगर ऋषि नहीं होते इस दुनिया में तो हम दो पाया पशु ही होते, क्योंकि ऋषियों की कृपा से, मनीषियों की कृपा से हम लोगों के अंदर मानवीय गुण आए। ये ज्ञान आया, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको खाने से मर जाएंगे, इसको खाने से जीवन अच्छा चलेगा। ये सब कहां से ज्ञान मिला? ऋषियों की कृपा से। आयुर्वेद दिया, तमाम तरह के वेद विज्ञान दिया है ऋषियों की कृपा से। ऋषि नहीं होते तो हमें ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए ऋषियों के ऋण से उऋण होने के लिए भी हमें उपाय करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऋषियों ने हमें शास्त्र दिए, पुराण दिए, वेद दिए, तो इन शास्त्रों पुराणों का हमें अध्ययन करना चाहिए। आप कहोगे भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वैसे आज का जमाना आप कोई निरक्षर नहीं है, अब साक्षर भारत है, अब ये भी बहाना नहीं चल सकता है। लेकिन उस समय गुरुजी बता रहे थे कि कोई अगर ये कहे कि साहब हम पढ़े लिखे नहीं, हम शास्त्र पुराण पढ़ नहीं सकते, तो फिर भी उपाय बताया था मनीषियों के, स्वाध्यायस्तु जपः, जो स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, वो जप करने लग जाएं भगवान का, तो ऋषियों के ऋण से उऋण हो जाएंगे। उसी प्रकार से पितरों का ऋण। आप कहोगे पितरों का ऋण कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पिता, हमारे आपके पितर नहीं होते इस दुनिया में, अगर हमारे आपके पितृ इस दुनिया में नहीं होते तो हमारे बाबा जी इस धरती पर नहीं होते। और विचार करना आप, अगर हमारे आपके बाबा जी इस दुनिया में नहीं होते तो यह भी सिद्धांत निश्चित है कि अगर बाबा नहीं होते तो हमारे बाप जी भी इस धरती पर नहीं होते। और अगर बाप हमारे धरती पर नहीं होते तो हमने भी इस धरती को दर्शन नहीं किया होता। इस धरती पर पहुंचाने के लिए, जन्म देने के लिए, प्रकट करने के लिए पितरों का भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। इसलिए उनके ऋण से उऋण होने के लिए भी हमें कुछ उपाय करना चाहिए। ये पितृपक्ष, ये 15-16 दिन हमारे प्रकृति में ऋषियों ने ये पितरों के लिए बनाए। ये जो ये समय चल रहा है ना, इस समय पितरों की भक्ति कर सकते हैं, तर्पण से, पिंडदान से, उनकी याद से, स्मृति में, उनके लिए हम कुछ अच्छा करके, उनके निमित्त कुछ पूजन से, भागवत के पाठ से, गीता के पाठ से, उन्हें तर्पण करके, उन्हें जल दे करके हम उन पितरों का भी कल्याण। यही तो भारत है, यही तो हमारी संस्कृति है। एक बार हमने सुना था कि वो विस्मृत हो रहा है, एक मुस्लिम शासक, उस एक ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और जेल में डाल करके गिन के रोटियां देने लगा, सूखे टुकड़े देते देते गर्मी का समय आया। गर्मी का जब समय आया तो एक मटका रख दिया उसी जेल में ही कि इससे पानी पीते रहना, एक खपोरिया रख दी वहां पर, उससे पानी पीते रहना। अब जब गर्मी का समय आया तो वो अपने पुत्र से परेशान, पिता जेल में बंद है और निज पुत्र ने बंद कर दिया। अब ऐसे विधर्मियों की बात सुनानी क्या, लेकिन अपने भारत के अपने संस्कारों की बात बता रहे हैं। हम उन संस्कारों की परंपरा के रहने वाले आदमी हैं। घड़ा रख दिया, पानी थोड़ा रखा उसमें, बेचारे बाप की प्यास शांत नहीं होती। और वो पिता जो पहले राजा था, जबरदस्ती पुत्र ने पिता को राजगद्दी से हटाया और स्वयं राजा बन गया, पिता को जेल में डाल दिया। तो वही सेवक, वही नौकर जो पिता के अधीन रहते थे आज पुत्र के अधीन हो गए। और रोटी के टुकड़े, पानी रखने जाते तो उस राजा ने कहा, मजबूर बेचारे सहनसा, उसने कहा उस पिता ने कि मेरे पुत्र से कह देना कि रोटी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे कह देना कि तुम्हारे पिता की प्यास शांत नहीं होती है इतने पानी से, पानी का प्रबंध तो कम से कम कर दो। और जब उस पुत्र ने जवाब दिया, उन्हीं नौकरों से कहा कि जाओ उस बुढ़े से कह देना, इतने में अगर प्यास शांत नहीं होती तो मर क्यों नहीं जाते हो। तब उस मुसलमान पिता ने कहा अपने नौकरों से कि धन्य है वो भारत की हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति। उस सनातन संस्कृति में तो अरे ये जीवित पिता को पानी नहीं पिला पा रहा है, भोजन नहीं दे पा रहा है,
धन्य उस सनातन संस्कृति की व्याख्या क्या करूं कि तू तो जीवित पिता को रोटी पानी नहीं दे पा रहा है। धन्य है वो भारत की सनातन संस्कृति, धन्य है वो भारत की संस्कृति जहां पर जीते जी अपने माता पिता को पुत्र देवताओं के समान, भगवान के समान मानकर पूजन करते हैं, और जब इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं तो स्वर्ग में बैठे माता पिता को भी तर्पण दे करके, श्राद्ध करके उनका कल्याण करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके उत्थान के लिए विचार करते हैं। ये संस्कृति है हमारे भारत की।